चुप रहना ही बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ज्यादा कुछ किए रहते तो आप बोलती तो अब धई कैसे दबा देले रहते, ढोनिया खोद देले रहते, नबिया खोद देले रहते, तो उस पवन सिंह झुक गए, पहली बार झुके हैं। पवन सिंह हमारे आगे झुक गए। हमारे साथ में है आपके चहेते और मेरे चहेते और पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई लोग कहते हैं। नाम है सूर्या भाई, बहुत स्वागत है। कैसे हैं भैया? एकदम बढ़िया है, सब कोई के हर हर महादेव। और अंजलि अरोरा नाम ना हो, अंजलि राघव नाम। राघव नाम। राघव, सॉरी गाइस, जो नहीं हम लोगों के लिए है ही भोजपुरी इंडस्ट्री में। सब कोई अलग इंडस्ट्री में जाता है तो वही नया रहता है, पुरान थोड़ी रहता है। तो सब कोई अलग इंडस्ट्री में जाता है तो वही नया रहता है, पुरान थोड़ी रहता है। तो अपने इंडस्ट्री में आई पावर स्टार पवन सिंह जी, थोड़ा सा कमर का छू दिए, पूरा एकदम बवाला मच गया है इंडस्ट्री में, पूरा लाइव इंटरनेशनल मीडिया वाला सब चला रहा है। देखिए, पवन सिंह नाम छोटा मोटा तो है नहीं। हम छुअले रहती तो तना ना बवाल होती, ऐसे कि हम एक आम इंसान है। हम छूते कुछ बवाल नहीं होता, ना किसी मीडिया में चलता ना कहीं चलता। लेकिन पवन सिंह भाई साहब छू दिए हैं। अच्छा, हम ऐसा नहीं 10-20 बार देखे वो छुआ हुआ, मतलब क्या छुए हैं, नॉर्मल। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि लगता है कि किरकिरी सटल हुआ, चाहे लगे कुछ सटल हुआ। पवन सिंह उतना नहीं सोचते हैं कि भाई हम छुएंगे तो बवाल हो जाएगा। अब उतना वो आगे से सोच के चलेंगे। अब तो गई रहे है दिल्ली है, कहेगी देवता दूरे रह, तो मतलब उस चीज को वो हम मतलब किसी के अंदर कोई नहीं घुसा है, लेकिन वहां छूना गलत इंटेंशन नहीं हो सकता है। कमर छू के क्या मजा आएगा किसी को? अब छुएगा भाई तो भरपूर छुएगा तब मजा आएगा। भर मुट्ठा पकड़ लस तब मजा आएगा। अब ऐसे छू के कौन मजा आवेला? ऐसे छुआला से कौन लड़की के छुआ तो मजा आई यार। तो हो सकता है किरकिरी लगा हो, चाहे और कुछ लगा हो, वो कंफ्यूज में ही हटा रहे हैं, बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। नहीं, एक बार किए तो उनको देखो उतना तो पागल ना है कि एक बार कुछ लगा होगा जरूर, तो उनको लगा होगा कुछ लगा हटा, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ सटा हो, कैमरे में ना दिख रहा है हम लोगों को, उनको सामने से दिखा हो। अब इस चीज का बाउंडर इतना बड़ा क्यों बना? सबसे बड़ा चीज होता है कि हर चीज छोटे होला, ओकरा के बाउंडर बनावे के रहला। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वही क्लिप काट के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर एक जगह गलत गलत चीज लिख के और वायरल किए। ब्याह करबा का, ढाई करबा का, बहुत सारी चीजें। तो उधर गया होगा, उसको टैग करके लोग डाला होगा, गलत गलत वर्ड सब यूज कर देता है। पवन सिंह के बदनाम करे के चक्कर में लड़कियों का गलत है, पवन सिंह के गलत। तो देखी होगी ऊपर से, उधर इंडस्ट्री के कुछ लोग देखे होंगे तो बोले होंगे कि तुम आके बोलो, तुम्हारी बदनामी हो रही है, तुम अपना सफाई दो। अब ऐसे देखा जाए तो बोलती है कि मैंने काम करने से पहले पूछा था कि डबल मीनिंग तो नहीं है गाने में कुछ ऐसे सीन तो नहीं है। लेकिन उनका जितना भी इधर भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें तो हर एक सीन, बेड सीन हो, चाहे पटका पटकी का सीन हो, चाहे स्विमिंग पूल का सीन हो, चाहे कमर पकड़ के ऐसे खींचने का सीन हो, हर सीन की है। अब पवन सिंह के सपोर्ट वाले कह रहे हैं भैया इतना छूना ही होता तो शूटिंग में तो अच्छे से छुए हैं। वही बात है जो वो खुद बोल रहे हैं कि शूटिंग पे मैंने कुछ, हमको ऐसा नहीं लगा है। पूरे शूटिंग में आपको वो छुए होंगे, पकड़े होंगे। हर आर्टिस्ट को पकड़ता है आदमी, ये गलत वे में हम नहीं कह रहे हैं, हर आर्टिस्ट को आदमी छूता है। तो अब उतने छूना आपके लिए काल हो गया, उतना खराब लग गया आपको, ये मतलब समझ में नहीं आया। लोग कह रहे हैं कि विरोधी लोग जो है, क्योंकि एक दिन बाद जाके लाइव आती हैं, तुरंत तो लाइव आती नहीं, एक दिन बाद बताती है ऐसा वैसा, तो लोग कह रहे हैं कि भैया वो चढ़ाया होगा, लड़की को चढ़ाया गया है। लड़कियों का क्या होता है कि वो लोग ज्यादा सोचती नहीं है। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे आपको क्या फायदा मिला, क्या बेनिफिट मिला? आप सती सावित्री हो गई? नहीं हुई। आपके जितने भी पुराने चीज है वो बाहर आ रहा है। लोग हरियाणा वाला चीज दिखा रहा है भैया, ये क्या करती है, तो पकड़ के। नहीं, उनके पुराने चीज बाहर आ रहे हैं और बदनाम हो रही है। उससे कोई उनका, देखिए, कोई चीज आपके ऊपर ब्लेम किया जाता है तो उसमें चुप रहना ही बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ज्यादा कुछ किए रहते तो आप बोलती तो अब धई कैसे दबा देले रहते, ढोनिया खोद देले रहते, नबिया खोद देले रहते, तो वो सब गंदा है। अब लेकिन ऐसे छू के कुछ हटा रहे हैं तो उस चीज को इतना गलत, जितना बड़ा बना दिया गया उतना गलत हमारे देखने से नहीं लग रहा है। पवन सिंह स्टोरी लगा के लिखे, क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर आपको इस चीज से मुझे बुरा लगा हो, अगर आपको, तो सॉरी। अब लोग कह रहे हैं भैया कि पवन सिंह का पावर खत्म हो गया, डर गए। डरना इसमें क्या है? उनको लगा है कि भाई हमारे चीजों से उनको दुख पहुंचा है, तो वो बोले हैं कि हम माफी मांग रहे हैं। चाहे उधर के इंडस्ट्री के लोगों को बुरा लगा है तो माफी मांगना कोई गलत बात थोड़ी है, तो बड़ी बात है। तो क्या कुछ उनको जवाब रहेगा आपके तरफ से? जो लोग कह रहे हैं कि भैया पवन सिंह झुक गए, पहली बार झुके हैं। झुक गए इसको नहीं कहते हैं। अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई है, हम कहीं गलती कर दिए हैं,
तो हम माफी मांग लिए तो कौन सा गलती कर दिए। अगर आपके नजर में वो गलतियां है तो उस चीज के लिए अब पवन सिंह तो हमरो से खाली सॉरी बोलले बड़े, तो हम क्या करें कि पवन सिंह हमारे आगे झुक गए। पवन भैया से एक बात हम बोले थे, वो बोले कि सॉरी भाई आगे से ध्यान रखेंगे। वो तो बड़प्पन हो गया ना। तो वो चीज हो गया कि अपने से छोटों को भी वो सॉरी बोल देते हैं। हमारे पास शायद मैसेज होगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो वो बोल देते हैं सॉरी, तो उस चीज को अब हम कहें कि ये पवन सिंह हमारे आगे आके झुक गिले, तो ये तो गलत बात है। झुकना नहीं है, वो उनका बड़प्पन है कि वो माफी मांगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किए।